हे एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरुकुल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। तो चलिए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलती, तीन टाइप के होते हैं: इन्फिनेटिव, जेरंट और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव और जेरेंट की वीडियो आपको देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पार्टिसिपल कितने टाइप्स के होते हैं? पार्टिसिपल होते हैं तीन टाइप्स के: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज बात करने वाले हैं हम पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। उससे पहले एक बार ज़रा रिमाइंड कर लीजिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में बेस वर्ब में आईएनजी लगता है, जैसे हमने जेरेंट बनाया था, मगर ये एडजेक्टिव का काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो हमेशा से आप याद करते आए हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल को ऐड कर दिया जाता है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल कैसे काम करता है। पास्ट यानी कि पास्ट की बात बता रहे हैं, और पार्टिसिपल आप समझ ही गए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या काम करेगी? यहाँ पर वर्ब दिखाएगी, ये तो हमें पता ही है। एडजेक्टिव का काम करेगी, ये मेन फंक्शन है। गॉन, ईटन, ब्रोकन, कुक्ड, वांटेड, ये सारी ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिन्हें हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब क्योंकि ये वर्ब से बना एडजेक्टिव है, इसलिए इसे वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी कहा जाता है। ये सारे वर्बल एडजेक्टिव हैं। एज अ वर्ब ये कैसे काम करता है देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ही हैज़ गॉन। चलिए अब सब्जेक्ट को ना प्लूरल कर देते हैं, दे हैव गॉन। अब एक काम करते हैं, टेंस भी बदल देते हैं, शी हैड गॉन। एक बार और टेंस बदल देते हैं, फ्यूचर करते हैं, यू विल हैव गॉन। इन सारे ही सेंटेंसेस में या तो सब्जेक्ट बदला है या हेल्पिंग वर्ब बदली है, टेंस बदला है, लेकिन जो गॉन है ये पास्ट पार्टिसिपल, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। ये बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, ना ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना ही टेंस के अकॉर्डिंग, इसीलिए तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब आप समझे इसे पास्ट पार्टिसिपल क्यों कहा जाता है। ऐसे ही पास्ट पार्टिसिपल आपको पैसिव में भी देखने को मिलेगा। द पेजेस ऑफ द बुक वर टॉर्न बाय द चाइल्ड। बुक के पेजेस बच्चे के द्वारा फाड़े गए। अब यहाँ पर बाय द चाइल्ड दे रखा है, क्लियर है पैसिव वॉइस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दूसरा सेंटेंस देखिए, जैक वॉज ईटन बाय अ लायन। जैक को शेर के द्वारा खा लिया गया है। किसके द्वारा खा लिया गया है? शेर के द्वारा। पैसिव दिखा रहा है, बिल्कुल क्लियर है। थर्ड फॉर्म यानी कि जो पास्ट पार्टिसिपल है वो भी आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। जहाँ भी थर्ड फॉर्म दिखाई दे वो है पास्ट पार्टिसिपल। अब वर्ब के रूप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं। ऑलरेडी हमने देखा कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो फिर पास्ट पार्टिसिपल की ज़रूरत क्या है, ये बात एग्जाम्पल से समझ आएगी। द राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज, यानी अभी उग रहा है, काम हो रहा है। द राइजन सन, उगा हुआ सूरज, काम पूरा हो गया। द बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी, काम कंटिन्यूस फॉर्म में है, हो रहा है। द बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी, काम कंप्लीट हो गया है। क्लियर है? द बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन, कंटिन्यूस काम दिखा रहा है ना, एक कंटिन्यूटी दिखा रहा है, काम अभी हो रहा है तो इनकम्प्लीट है। द बर्न्ड ट्रेन, जली हुई ट्रेन, यानी कि काम हो गया। द डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश, अभी विकास कर रहा है, यानी कि एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। द डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश, यानी कि एक्शन कंप्लीट हो गया है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखाता है जो एक्शन इनकम्प्लीट होता है, प्रोसेस में है ना, अभी हो रहा है, एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। जबकि पास्ट पार्टिसिपल दिखाता है कंप्लीट एक्शन। तो दोनों में बस यही डिफरेंस है। अब जहाँ जैसी ज़रूरत होगी उस तरीके से हम सेंटेंस में इसे यूज़ करेंगे। तो चलिए आप देखते हैं एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस खूब करते हैं। पहला सेंटेंस बड़े ध्यान से देखिए। मिस्टर बख्शी इज़ अ रिटायर्ड टीचर। मिस्टर बख्शी एक रिटायर्ड टीचर है। कैसी टीचर है? रिटायर्ड।
तो रिटायर्ड यहाँ पर टीचर को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वर्ब से बना है तो वर्बल एडजेक्टिव यानी पास्ट पार्टिसिपल है। इसी तरीके से ही इज़ टायर्ड, वह थका हुआ है। कैसा है? थका हुआ है, टायर्ड। अब इसे आप पैसिव मत समझ लेना क्योंकि सेंस वहाँ पैसिव का नहीं आ रहा है। वह थका हुआ है ये सेंस आ रहा है, उसे थकाया गया है किसी के द्वारा, ऐसा सेंस अभी नहीं आया। ही इज़ हर्ट, वह दुखी है। ही इज़ हर्ट बाय समवन, अगर ऐसा कुछ लिखा है तब आप पैसिव कह सकते हैं। ही इज़ ब्रोकन, अब यहाँ पर आप ये थोड़ा ना कहेंगे कि उसे तोड़ा गया है, नहीं, यहाँ पर सेंस है वह टूट गया है, तो ब्रोकन यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ही इज़ डिस्टर्ब्ड, वह कैसा है? डिस्टर्ब्ड है, वह बहुत परेशान है। ही इज़ डिस्टर्ब्ड कैसा है कि जब आंसर मिलता है तो वह एडजेक्टिव ही हमें बताता है। ही इज़ अ वेल एजुकेटेड पर्सन, वह एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? एजुकेटेड। ही गॉट अ मिस्ड कॉल फ्रॉम हिज फादर, उसे अपने पिता से एक मिस्ड कॉल मिली। कैसी कॉल मिली? मिस्ड कॉल, जो मिस हो गई थी यानी मिस्ड कॉल। एडी क्लीन्ड अप द ब्रोकन ग्लास, एडी ने टूटा हुआ शीशा साफ कर दिया। कैसा शीशा? ब्रोकन। ब्रोकन हो गया एडजेक्टिव यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, ब्रोकन ग्लास। अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, एक खोया हुआ अवसर कभी वापस नहीं आता। कैसी अपॉर्चुनिटी? लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। इस तरीके से ही आपको एडजेक्टिव छांटना है, तभी आप पहचान पाएंगे। द मैन सीम्स वरीड, मैन कैसा लगता है? वरीड यानी चिंतित लगता है। कैसा लगता है? चिंतित लगता है, चिंतित। वरीड हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव यानी पास्ट पार्टिसिपल। आई हैव कंप्लीटेड द गिवन टास्क, मैंने दिया हुआ काम पूरा कर लिया है। कैसा टास्क? गिवन टास्क, दिया हुआ काम, गिवन। गिवन हो गया यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल। तो देखा आपने पार्टिसिपल को पहचानना कितना आसान है। चलिए और प्रैक्टिस कीजिए। वी एट अ लॉट ऑफ रोस्टेड पीनट्स, हमने बहुत सारी भुनी हुई मूंगफली खाई। कैसी पीनट्स? रोस्टेड। रोस्टेड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव। ही इज़ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, वह एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। कैसा क्रिमिनल है? वांटेड। वांटेड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल। द फ्राइटेंड बॉय जम्प्ड ओवर द वॉल, डरा हुआ लड़का दीवार पर कूद गया। कैसा लड़का? फ्राइटेंड बॉय। कैसा बॉय? फ्राइटेंड यानी भयभीत। कैन यू शो मी दोज फोल्डेड पेपर्स, क्या तुम मुझे वो फोल्डेड पेपर्स दिखा सकते हो? फोल्डेड यानी कि मुड़े हुए या फिर तय बने हुए। कैसे पेपर्स? फोल्डेड। फोल्डेड हो गए यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल। जॉन इज़ अ स्पॉइल्ड सन ऑफ हिज पेरेंट्स, जॉन अपने माता पिता का बिगड़ैल बेटा है। कैसा बेटा है? बिगड़ैल यानी स्पॉइल्ड सन। स्पॉइल्ड हो गया यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल क्योंकि स्पॉइल वर्ब से बना है। द कन्फ्यूज्ड गर्ल डिसाइडेड टू टेक अ हेल्पलाइन, भ्रमित लड़की ने हेल्पलाइन लेने का निश्चय किया। कैसी लड़की? कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज्ड हो गया यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल। ही गॉट अ मिस्ड कॉल फ्रॉम हिज फादर, ओह सॉरी ये सेंटेंस रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। मिस्ड कॉल, कैसी कॉल? मिस्ड कॉल। मिस्ड है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल। बस पैसिव फॉर्म का ध्यान रखिएगा, लेकिन वो भी सिचुएशन और सेंटेंस से हमें पता लग जाता है कि कब पैसिव सेंटेंस है। इट इज़ बेटर टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर टू अवॉइड गेटिंग सिक, बीमार होने से बचने के लिए उबला हुआ पानी पीना बेहतर है। आपने पहचान लिया होगा कि बॉइल्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि बॉइल्ड आया है वाटर के लिए, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं सेंटेंस में छिपी हुई। देखिए टू ड्रिंक, टू ड्रिंक यहाँ पर इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। ऐसे ही टू अवॉइड, टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, तो यानी कि ये इन्फिनेटिव है। ऐसे ही गेटिंग सिक, गेटिंग सिक बीमार होने से, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। नाउन का काम तो कहीं से भी नहीं कर रहा है, ये तो जेरंड तो है नहीं। अगला देखिए, आई एम बोर्ड वेटिंग फॉर द बस, मैं बस का इंतज़ार करते करते ऊब गया हूँ। तो इस सेंटेंस से हमें पता लग रहा है जो बोर्ड है यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
पैसिव फॉर्म में नहीं आया है क्योंकि आगे जो सेंटेंस कह रहा है ना वेटिंग फॉर द बस, वो इस बात को क्लियर कर रहा है। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखिए, दिस लैपटॉप इज़ ब्रोकन, इट डजेंट वर्क। यह लैपटॉप टूटा हुआ है, यह काम नहीं करता। अब यहाँ भी हमें क्लियर हो रहा है कि ब्रोकन यहाँ पर एडजेक्टिव यानी पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आया है। अगर ये होता कि लैपटॉप तोड़ा गया है तो फिर बाय समवन कुछ ना कुछ तो दे रखा होता, तब वो पैसिव फॉर्म हो जाता। The excited puppies have destroyed the expensive cake. एक्साइटेड पपीज़ ने एक्सपेंसिव केक यानी महंगा केक ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो पपीज़ कैसे हैं? एक्साइटेड। एक्साइटेड हो गया है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल, क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केक के साथ भी आया है एक्सपेंसिव। ये भी एडजेक्टिव है लेकिन ये नॉर्मल एडजेक्टिव है, वर्बल एडजेक्टिव यानी पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। आगे देखिए, द चेक्ड पेपर्स आर ऑन द डेस्क। चेक्ड पेपर्स डेस्क पर हैं। कैसे पेपर्स? चेक्ड पेपर्स। चेक्ड आ गया यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, एडजेक्टिव। वी शुड अवॉइड पैक्ड फूड। हमें पैक्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। कैसे फूड को? पैक्ड फूड को। तो पैक्ड यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव यानी पास्ट पार्टिसिपल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल को, बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन टू गेट more notifications of new videos. Till then, bye bye, take care, and thanks for watching the video.